ग्रह भेषज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह औषध जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ ही जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधकीन, शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अब जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान रहता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक से चंद्रमा को बढ़ाने वाला, दूसरे से उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश प्रदान कर दिया। एक को सुयश प्रदान कर दिया और एक को अपयश। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदव सबके पद कमल सदा जोर युग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर उनके सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर मैं वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदव किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अब शर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जात जीव जलधर न भवासी, सी राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के श्वेतज, अंडज, उद्भिज और जरायु जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं और सबसे भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहू सब मिल कर हूँ छाड़ छलू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते भी नहीं करहूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। ये बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। कर्ण चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न ये कहु यंग उपाओ, मनमति रंग मनोरथ राव। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। ये बड़प्पन का स्वभाव होता है। ये बड़े मतलब जो एक संत होते हैं उनका यह स्वभाव होता है, वो चाहे जितने बड़े हो जाएं अपने को छोटा ही समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरा मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मत अत नीच ऊंच रुच आछी, चाहे अमई जग दुरई न छाछी, क्षमिहे सज्जन मोरी ढिठाई, सुनिहे बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुद मन पित अरु माता, और हंसी है कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। कहते हैं जैसे भी जब छोटा बालक जो होता है वो तोतले वचन बोलता है और माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं। घर में अगर कोई छोटा बालक बोले तोतला स्वभाव हो तो माता पिता उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग दूसरों के दोषों को भूषण रूप से धारण किए रहते हैं। निज कवित्व कहीं लागन की न सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हरि साही, ते पर पुरुष बहुत जगनाही। रसोही रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती। अपनी कविता अगर कोई लिखे या अपना कोई भी चीज़, कविता ही नहीं लीजिए, कोई भी, उसे किसको नहीं अच्छी लगती। अपना जो प्रभाव रहता है अपना किसको अच्छा नहीं लगता, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे पुरुष जगत में नहीं हैं। कि अगर हम कोई रचना की या हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो दूसरे पुरुष ऐसे कम ही हैं जो देखकर हर्षित होंगे। तेबर पुरुष बहुत जगनाही, और जग बहु नर सर सरिसम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ही जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु समूह कोई, देग पूर्व बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अथाई अपनी ही उत्पत्ति से प्रसन्न होते हैं।
समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। अब आगे है, भाग छोट अभिलाष बढ़ करही एक विश्वास, पहिए सुख सुन सुजन सम खल करी उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है। इसे सुनकर मुझे तुलसीदास जी को एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। पहिए सुख सुन सुजन सब खल करें उपहास। अखल परिहास होत हित मोरा, काग कहें कलकंठ कठोरा, हसही बकदा दुर्चात कहीं, हसही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। अकविद रसिक न राम पद नेहु, तिन कहूँ सुखद हास रस एहु, भाषा भनित भोरी मति मोरी, हसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका रस रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी मुद्ध भोली है, इससे यह हंसने की योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीत न सामुजनी की, तिनहि कथा सुन लाग ही फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीत है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, ऊंच नीच की कल्पना नहीं करती, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषत जी जाने, सुनिहे सुजन सराहि शुभानी, कवि न हो नित बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर अरद अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण और दोष होते हैं। कविद विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी काबद पूरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं और पूरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। ये तुलसीदास जी कहते हैं, कविद विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज पूरे। भणित मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एव, सो विचार सुनिहे सुमति, सो विचार सुनिहे सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, वो क्या है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कहते हैं इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है और वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और मंगलों को हरने वाला है, जिससे पार्वती सहित सदा भगवान शिव जपा करते हैं। भणित विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिन शोभन सो, विदुबदनी शब भांति सवारी, सोहन बचन बिना वर्णारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे कैसे, विदुबदनी शब भांति सवारी, सोहन बचन बिना वर्णारी। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहें सुनहि बुधता ही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता की भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भंवरे की भांति गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। जतब कवि रस ये कहूँ ना हूँ, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरी मन यावा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा क्या है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूम ही तजहि सहज करू आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भणित भदेश वस्तु बलिवरणी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी
कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह अच्छी ही समझी जाएगी। कहते हैं, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की गति क्रूर कविता सरित की जीव सरित पावन पात की प्रभु सुजस संगद भनित भली हुई है सुजन मन भावनी भवयंग मूली मशान की सुमरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली, कलयुग के पापों को हरने वाली है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जस संग दारु विचारु की करय को बंदो मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र बंद नहीं हो जाता है, फिर क्या कोई काष्ठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पाए विशद अति गुणद करहि शबपान गिरा ग्राम सिय राम जस गाम सुनहि सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी अहिगिर गज सिरुम सुहन तैसी निपगिरीट तरुणी तनु पाई लहेश कर शोभाय दुकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसे सुंदर छवि है, मणिमाणिक और मोती की जैसे सुंदर छवि है, वह सांप भांति और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही वे अधिक शोभा को प्राप्त होती हैं। तैसे ही सुकब कवि बुद्ध कहाहीं उपजहि अनंत अनंत छवि लाहीं भगत हेत विद भवन बिहाई सुमिरत सारद आवध ध्याई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है, शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली जाती है। रामचरित सर बिन अनहुआए सो श्रम जाह न कोटि उपाय कवि को विद अस हृदय विचारी गामय हरिजस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी चले आने की यह थकावट श्री रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। वह रामचरित के पावन गंगा में डुबकी लगाने से उनकी थकावट दूर हो जाती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग को पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जस गुण गाना सिर धुन गिरा लखत बचताना हृदय सिंधु मत सीप समाना स्वाति सारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर बचताने लगती हैं कि क्यों मैं इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को सात नक्षत्र के समान समझते हैं। जो बरसई बर बार विचारू हो कवित मुक्तामन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामण के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुनि पोह रामचरित बरताग परिहि सज्जन विमल उर शोभायत अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्त से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिनसे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जे जन्मे कलि काल कराला करतब बाजस वीर मनाला चलत पंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जो मनुष्य कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेस हंस का सा है, अर्थात वो कपटी जो हैं, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूठ और कलयुग के पाप के भाड़े हैं, वो कैसे हैं। वंचक भगत कहा ये राम के किंकर कंचन कोह काम के तिन्मह प्रथम रेख जगमोरी धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। देखिए कितना वर्णन किए हैं। वंचक भगत कहा ये राम की, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं और धर्म क्रोध और काम के गुलाम हैं। जो धींग धंगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में मेरी सबसे पहली मेरे गिनती है, गुस्सों में जिन्हें अपने को पहले बता दिया। जो अपने अवगुण सब काहूँ बाढ़ई कथा पार नहीं ले हूँ ताते मैं अति अल्प बखाने थोरे महु जान ही शयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी। आजकल तो यह आलम है
कि अपने अवगुण लोग कम, अपनी बड़ाई दूसरों से और अपने से खुद करने की सोचते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर मैं अपने अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विविध विधि बुद्धि मोरी, कहु न कथा सुन दई है खोरी, ये त्यों पर करी हैं जय शंका, मोहते अधिक जड़मति रंका। मैंने अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होए नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कहा रघुपति के चरित अपारा, कहा मति मोहि निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपने बुद्धि के अनुसार श्री प्रभु रामचंद्र जी के गुणों को गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी की अपार चरित और कहाँ संसार में आशक्त मेरी बुद्धि। जहि मारुत गिरु मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कहीं लेखे माही। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कलराई। जिसे हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किसकी गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। तो आज के इस पावन श्री रामचरितमानस को हम यहीं पर विश्राम देंगे। अगर आप यह YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को लेकर, उनकी कथा को लेकर। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।